तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पतंजलि के विषय में। पतंजलि का एक योग सूत्र है जिसको 8 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, उस पतंजलि के योग सूत्र को। और उस योग सूत्र को आज हम लोग विस्तृत से समझेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारी किताबों में वो उपलब्ध है, लेकिन उसमें क्या मूलभूत सिद्धांत काम करता है कि जिससे कि आप उस परम बिंदु को छूते हैं। तो सबसे पहले अगर हम उस सूत्र को देखते हैं तो पतंजलि के जो 8 योग सूत्र, 8 तरीके बताए गए हैं, उसमें 8 घटक बताए गए हैं कि एक ही सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसमें कुल 8 स्तर तक जाना होगा। 8 स्तर के बाद जो है उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी आपको 8वें में। तो अब ये देखिए, यहाँ पर 7 जो हमारा शरीर है वो 5 तत्व से मिलके बना हुआ है। तो चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। तो 5 तत्व से हमारा ये शरीर बना हुआ है। और जो 2 तत्व और होते हैं वो कोई भी 2 शब्द हो सकते हैं, चाहे राम यानी 5 के बाद छठा रा और 7वां माँ, या फिर राधा, रा और धा, छठा 7वां शिव। इसी प्रकार से सभी चीजें 2 घटक और बढ़ने पर बोध की प्राप्ति होती है। तो अब हम लोग चलते हैं पतंजलि की योग सूत्र को, देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया है और वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला जो पतंजलि का योग सूत्र है वो है यम। यम का मतलब होता है संयम। यम का मतलब है संयम। तो अब यम, कैसा संयम चाहिए इसमें योग में? संयम का मतलब होता है कि आप बैठे हैं तो बैठे हैं, आप देख रहे हैं तो देख रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं तो घूम रहे हैं, आप जो चीजें कर रहे हैं उसमें लगातार अपने होश को बनाए रखना, अपने होश पूर्वक उस चीज को करते रहना। तो ये पहला नियम है कि यम यानी संयम आपको रखना होगा हर चीज के प्रति। संयम आप किसी भी चीज के प्रति, जैसे मान लीजिए कि बहुत कोई चीज अचानक बहुत दुखद हो गई, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना होगा। या बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिल गई तो आपको उससे भी प्रभावित नहीं होना होगा। उदासीन अवस्था जब बन जाती है, यानी न कोई बहुत ज़्यादा रिएक्शन किसी अच्छी चीज़ के प्रति, न बहुत ज़्यादा रिएक्शन बहुत खराब चीज़ के प्रति, तो वहाँ पर एक नियम बन जाता है, संयम बन जाता है। आप अपने आप को बांध लेते हैं 2 चीज़ों के बीच में और आप उससे परे हो जाते हैं कि आपको कुछ विशेष फर्क